अभी देखिए महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे जो स्वतंत्र रूप से मुख्यमंत्री नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर के सरकार चला रहा है, लेकिन उसने हिम्मत की और उसने गौ माता को राज्य माता घोषित किया। हम लोगों ने दिल खोल करके आशीर्वाद दिया। हम गुजरात गए, गुजरात में जो सत्ताधारी दल है वो उसके कोई लोग नहीं आए हमारे पास, जो भी उनके मन में बात हो हम नहीं जानते, लेकिन वहां विपक्षी पार्टी के लोग आए और वो खड़े हुए और उन्होंने कहा कि हम प्राइवेट मेंबर बिल तो ला ही सकते हैं, हम प्राइवेट मेंबर बिल लाएंगे। तो हमने उनका राष्ट्र माता, राष्ट्र क्या होता है बताओ? कोई बता सकता है राष्ट्र क्या है? ये जमीन राष्ट्र नहीं है। इस जमीन पर रहने वाले हम और आप राष्ट्र हैं। इसलिए हमारी देवी हमारे वेदों में जब बोलती है तो क्या बोलती है? वो बोलती है अहम राष्ट्री संगमनी पशूनाम चिकित्सी प्रथमायतीयानाम अहम सुबह वितरम। ये हमारी देवी का उद्घोष है। वो कहती है हम राष्ट्री, मैं ही राष्ट्र हूं। तो इसलिए राष्ट्र जो है वो भूमि का टुकड़ा नहीं होता, राष्ट्र में रहने वाले लोग होते हैं। इसलिए अगर कोई राष्ट्र है तो हम हैं, अगर कोई राष्ट्र है तो आप हैं। इसलिए राष्ट्र माता कब होगी? जब एक एक राष्ट्र बोलेगा मेरी माता राष्ट्र माता। सरकार कब घोषणा करेगी पता नहीं, लेकिन हम तो घोषणा अपने की दृष्टि में कर ही सकते हैं। इसलिए हमने तो घोषणा कर दी। 1 वर्ष पहले जब गोपाल मणि जी हमारे पास आए थे कि आंदोलन चल रहा है, हमको आपका समर्थन चाहिए शंकराचार्य के रूप में, हमने कहा भैया पहले 3 शंकराचार्यों के पास जाओ, वो लोग अगर आपको आशीर्वाद देंगे तो हम भी देंगे। तो और 3 शंकराचार्यों के पास गए, 3 शंकराचार्यों का लिखित और रिकॉर्डेड आशीर्वाद लेकर के हमारे पास आए। तो हमने कहा जब तीनों का है तो हमारा भी है, तो हमने भी आशीर्वाद दिया और हमने उसी दिन घोषणा की। जब इन्होंने ये शंकराचार्य के रूप में हम घोषणा करते हैं कि गाय राष्ट्र माता है, तो आपके शंकराचार्य ने घोषणा कर दी। और ये शंकराचार्य उत्तरामाय ज्योतिष पीठ का शंकराचार्य, इस पीठ का क्या महात्म्य है जानते हो? आपका जो देश है भारत, उस देश के भारत देश का एक चिन्ह है, राज चिन्ह, जिसमें 3 शेर दिखाई देते हैं। याद है ना आप लोगों को? है, देखो ये देखो, ये है अशोक स्तंभ, इसके ऊपर का यही आपका राज चिन्ह है। जब इसको इंटरनेट में निकाल के देखोगे राज चिन्ह भारत का, तो ये दिखेगा और इसी के नीचे एक लाइन लिखी दिखेगी। वो लाइन क्या है जानते हो? वो है सत्यमेव जयते। और ये सत्यमेव जयते, ये देखिए ये लिखा हुआ, ये है आपका चिन्ह। नीचे लाइन लिखी है सत्यमेव जयते और ऊपर 3 चिन्ह है, 3 शेर दिखाई दे रहा है और उसके नीचे एक चबूतरा दिखाई दे रहा है। ये जो सत्यमेव जयते है, ये कहाँ का वाक्य है? कहाँ से मिला भारत को? कोई बता सकता? ये मुंडकोपनिषद से मिला। आपका एक उपनिषद है जिसका नाम है मुंडकोपनिषद। उस मुंडकोपनिषद से लिया गया वाक्य है सत्यमेव जयते नानृतम। और वो मुंडकोपनिषद कहाँ से निकला है पता है? वो अथर्ववेद से निकला है। और अथर्ववेद कहाँ का, किस पीठ का वेद है जानते हो? वो आपके उत्तरामाय ज्योतिष पीठ का वेद है। इसलिए आपके उत्तरामाय ज्योतिष पीठ के वेद का जो वाक्य है, उस वाक्य को भारत के राज चिन्ह में स्थान दिए जाने का मतलब है कि उत्तरामाय के शंकराचार्य का उद्घोष इस देश में चलता है। उसी उत्तरामाय ज्योतिष पीठ का शंकराचार्य ये बात आपको बता रहा है। देखिए राज चिन्ह की दृष्टि से हमने तो अभी धर्मशास्त्र बताया, राज चिन्ह की दृष्टि से भी देखें तो ये राज चिन्ह जो है इस पे 4 शेर हैं, 3 दिखते हैं छपने पर, एक पीछे छिप जाता है। ये 3 कहते हैं, एक कार्यपालिका है, एक विधायिका और एक न्यायपालिका है। इसी पे हमारा तंत्र टिका हुआ है। ठीक है, आधार क्या है इसका? आधार ये चबूतरा है। इस चबूतरे में एक तो बीच में चक्र है जिसको अशोक चक्र कहा जाता है। इसको भारत के राष्ट्रीय ध्वज में बीच में स्थान दिया गया है। और इसके इस तरफ और इस तरफ
दो आकृतियां दिखाई दे रही हैं और ऐसी ही दो पीछे छिप रही हैं। इसमें जब देखेंगे तो पता चलेगा चार। ये चार क्या है जानते हैं? एक हाथी है, एक शेर है, एक घोड़ा है और एक बैल है। आपके देश में हाथी मारा जा सकता है, हाथी की हत्या हो सकती है, घोड़े की हत्या हो सकती है, सिंह की हत्या हो सकती है, तो केवल बैल की हत्या होगी। जब आपके राज चिन्ह में जिसको अंकित किया गया, इसका मतलब उसका कुछ सम्मान है। तो जिसको आप राज चिन्ह में अंकित करते हो, उसी को आप काट काट करके बोटी बोटी करके बेचते हो। आप हमारे वेद को, हमारे शास्त्र को नहीं काट काट के बेच रहे हो, आप तो भारत के राज चिन्ह को काट काट करके बेच रहे हो। ये कहां तक उचित है बताओ? अब हम सवाल पूछते हैं, कहते हैं ये महात्मा ठीक नहीं है। ये जो है ऐसी बात कहता है। बंधुओं, ये चार जो हैं, इन चारों में से दो को प्रमुख माना गया, क्योंकि जब छाप रहे थे तो दो को पीछे कर दिया, माने सिंह को और हाथी को पीछे कर दिया, आगे घोड़ा और बैल रखा है। इसका मतलब कि जब छाप रहे थे तो इन्होंने समझा होगा कि इन दोनों को प्रमुखता दी जानी चाहिए। तो मतलब चार में से भी दो प्रमुख हो गए। और इन दोनों में से कौन प्रमुख है? तो आप देखिए, दाहिनी तरफ जिसको हमारी संस्कृति में स्थान दिया जाता है वही प्रमुख होता है। तो इसमें दाहिनी तरफ हमारे वृषभ को स्थान दिया गया है। इसलिए भारत के राज चिन्ह में जो आधारभूत शक्तियां हैं, उन आधारभूत शक्तियों में सबसे प्रमुखता से वृषभ को अंकित किया गया है। इसका मतलब भारत के लिए वृषभ से महत्वपूर्ण दूसरा कुछ नहीं हो सकता। देश के प्रधानमंत्री जी प्रवेश कर रहे थे तो आप लोगों ने देखा कि उनके हाथ में एक छड़ी थी और वो छड़ी को आगे ऐसे ले करके तब प्रवेश कर रहे थे। जब ऐसे करके छड़ी लेके प्रवेश किए होंगे तो सबसे पहला प्रवेश किसका हुआ? छड़ी का कि प्रधानमंत्री जी का? देखो, प्रधानमंत्री जी चाहते थे कि हम ही सबसे पहले प्रवेश करें, इसलिए राष्ट्रपति को भी नहीं बुलाया उन्होंने। लेकिन उनसे भी पहले प्रवेश उस छड़ी ने किया। यही ना? इसका मतलब सबसे महत्वपूर्ण कौन होगा? वो छड़ी। उसके बाद हमारे देश के प्रधानमंत्री नंबर 2 पर। अब वो जो छड़ी है उसी का चित्र हम आपको दिखा रहे हैं, इंटरनेट से आप भी निकाल लें। ये वही छड़ी है जिसको सिंगोल सिंगोल कह करके प्रचारित किया गया। ये उसका नीचे का भाग हमने नहीं लिया है फोटो में, ऊपर का है। ये मुठिया है उसकी, और इस मुठिया के ऊपर देखिए ये बहुत सुंदर डेकोरेटेड चबूतरा बना है कमल के आकार का। और इस कमल के आकार के चबूतरे के ऊपर आपकी गाय माता को बहुत अलंकृत करके इसके कढ़ाई वाला शाल कमर पर उड़ाया गया है। गले में मोतियों की और हीरों की माला है, सींगों में सोना मढ़ा गया है। ऐसी गाय को बैठाया गया है। इसका मतलब कि भारत की नई बनी संसद में किसने सबसे पहले प्रवेश किया? आपकी आदरणीय गौ माता ने। अब ये आदरणीय गौ माता जो इतने आदर के साथ प्रधानमंत्री जी के हाथ में हमारे नवीन संसद भवन में प्रवेश करती है, वही गाय माता जब बोटी बोटी काट करके डॉलर के लिए बेची जाती है तो कैसा लगता है? सही है। इसीलिए हमारा ये कहना है, तो आप कसाई बनो या तो आप भाई बनो। ये दोनों जो दिखाते हो, एक तरफ दिखाते हैं कि हम गाय के भक्त हैं और दूसरी तरफ गाय को काट काट के बेचते हैं। ये दोनों चीजें एक साथ नहीं पच पाती हैं। इसीलिए भारत के प्रधानमंत्री जी को वो स्पष्ट करना चाहिए कि उनका असली रूप वो वाला है कि ये वाला है। ये हमारा कहना है। और इसके लिए अगर हमको कोई बुरा कहता है तो हमको मंजूर है, क्योंकि ये प्रश्न तो हमारे हृदय में बना है। और अपने हृदय के प्रश्न को अगर हम अपने देश की सरकार के सामने, अपने ही नेताओं के सामने नहीं रखेंगे तो कहाँ रखेंगे? अगर हम ये प्रश्न पूछते हैं तो आप कहते हैं आप विरोधी हैं। हम तो इसी देश के हैं और इसी देश में रह करके जीवन बिताना चाहते हैं। आप लोग तो घूमने फिरने के लिए, आजीविका कमाने के लिए भी विदेश चले जाते हो, और हमारे पास हर देश से सैकड़ों आमंत्रण पत्र होने के बाद भी हम नहीं जाते। आज तक नहीं गए, हमारे गुरुजन भी नहीं गए, हम भी नहीं जाते हैं।
हमसे ज्यादा देश प्रेमी हो। प्रधानमंत्री हर देश घूमता है और हम तो देश छोड़ के कभी जाते ही नहीं। आप हमसे कहते हो कि हम देश प्रेमी नहीं है। जिसने अपने जीवन में कोई विकल्प नहीं रखा है, जिएंगे तो यहाँ, मरेंगे तो यहाँ, कभी जरूरत पड़ी तो भाग के भी नहीं जाएंगे कहीं, उस व्यक्ति को आप कहते हो कि ये देश प्रेमी नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए, ये गलत है, हमारे ऊपर अत्याचार है। तो आप हमारे प्रश्नों को समझिए, हमारी भावना को समझिए, और अगर आपको ठीक लगे तो उसके अनुसार काम कर दीजिए। अगर आपको ठीक ना लगे तो जवाब तो दीजिए। आप जवाब भी नहीं देते हैं और चीजों को आगे बढ़ाते जाते हैं, ये थोड़ा सा अटपटा है। तो ये बात भी हमने आपके बीच में कही। हम चाहते हैं कि इस बारे में स्पष्ट हो। देखिए, आपको हम संबोधन कर सकते हैं मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ये बताओ ये संबोधन हम कब कर पाएंगे? जब हमारी और आपकी माँ एक होगी तभी तो कर पाएंगे। जब हमारी आपकी माँ एक नहीं तो हम कैसे भाई बहन कहते हैं? इसलिए हम खोखले शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहते। उन्हीं शब्दों का प्रयोग करो जिनमें कुछ अर्थ तात्पर्य हो। तो आप गौ माता को अपनी माता घोषित करिए ताकि हम भाई बहन बन सकें और एक हो सके। ये माँ हमको जोड़ेगी, और माँ नहीं होगी तो हम टूट जाएंगे, बिखर जाएंगे, तिनके तिनके होकर के थोड़ी सी हवा में उड़ जाएंगे। ये माँ हमको गोद करके सघन बनाती है। तो इसलिए हम एक राष्ट्र हैं, एक राष्ट्र के रूप में हम उद्घोषणा कर रहे हैं कि गाय मेरी माता है। अब हमने तो कहा कि गाय मेरी माता है, आप क्या कहते हैं? हमारी नहीं, हमारी अलग चीज है। हमने कहा मेरी माता है। अभी बहुत वैयक्तिक स्तर पर घोषणा हम कर रहे हैं, गाय मेरी माता है। आप क्या कहते हो? हाँ, आप कह सकते हैं कि गाय मेरी भी माता है। गाय मेरी माता है। अगर गाय आपकी भी माता है तो हम सब भाई बहन हो गए। आओ हम एक हों और मिल करके एक दूसरे के कल्याण के लिए कार्य करें। इतना ही कहकर आप सबके लिए भगवान बद्री विशाल का आशीर्वाद अभिव्यक्त करते हुए, और यहाँ पर हमारे जो ब्रह्मचारी जी हैं निर्मल स्वरूप जी महाराज, यही हमको तंबू लेके आए थे और आज भी इन्होंने ही आगे बढ़ करके हमको संभाला हुआ है। यहाँ पर हमारे दुष्यंत जी सवेरे ले गए थे, एक वाचनालय का उद्घाटन भी इन्होंने करवाया। हमारे दीपू रैना महीनों से लगे हुए हैं, इनके लिए भी। और ये हमारे जो क्या नाम है इनका, बल्ला जी, प्रवीण बल्ला जी, हाँ, रमन बल्ला जी। हम इनको मानते बहुत हैं, नाम याद नहीं रख पाए। नाम याद नहीं है तो ये मत सोचना कि हम कम मानते हैं। ये बहुत अच्छे व्यक्ति हैं और एक अच्छे व्यक्ति के रूप में इनको हम अपने हृदय में स्थान देते हैं। ये बल्ला जी और भी बहुत से लोग हैं। अब हम सबका नाम लेंगे तो यही जैसे इनको प्रवीण कर दिए गड़बड़ी हो जाएगी, फिर आप लोग हंसोगे। इसलिए हम अंदाजा से हम नाम किसी का नहीं लेंगे, लेकिन सबके लिए खूब खूब आशीर्वाद, आप सबके लिए भी खूब आशीर्वाद। हर हर महादेव, जय गौ माता।